जय अम्बे मेरे प्रिय दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में फिर से हार्दिक स्वागत है। चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। चर्चा चल रही थी शुक्र की प्लेसमेंट 12 जितनी भी लगन है उसमें, और उनके जो घर है 12 घर में किस प्रकार के रिजल्ट देती है। अभी हम पहुंचे हैं वर्गो या कन्या लगन का। अगर आपने पहले मेरे वीडियो नहीं देखे होंगे तो मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिए हैं, तो उनकी आप वीडियो चेक कर सकते हैं कि आपकी शुक्र की प्लेसमेंट किस प्रकार के रिजल्ट दे सकती है। कन्या लगन या वर्गो लगन, जिसके भी जातक के पहले घर में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 घर होते हैं। जो नंबर्स आप देख रहे हैं वो राशियां होती है। अगर कन्या राशि 6th जिसे भी जातक के पहले घर में 6 लिखा हो तो वो कन्या लगन या कन्या राशि का हो जाएगा। और यहाँ पे अगर शुक्र आ जाता है तो सबसे पहले एक ही बात बोलूँगा, यहाँ पे शुक्र की प्लेसमेंट नीच की प्लेसमेंट हो जाती है, क्योंकि कन्या राशि में शुक्र नीच का हो जाता है। और यहाँ पे अभी देखेंगे शुक्र के 2 घर कौन से हैं। एक है धन, कुटुंब और वाणी, और एक है भाग्य का घर, 9th हाउस। ओके, जब भी वाणी का स्वामी और ये धन, कुटुंब और वाणी और 9th हाउस का लॉर्ड, मतलब लक, द लॉर्ड ऑफ द लक नीच होके बैठ जाए इस घर में, तो वो प्लेसमेंट हम शुक्र की अच्छी नहीं मानी जाएगी। अभी ठीक है, नहीं मानी जाएगी तो शुक्र ऐसे नहीं कि कुछ ज़िंदगी पर आपको ख़राब परिणाम देगा, नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। आपको ये देखना है कि आप ये शुक्र को भी मतलब पावरफुल करिए। आप उसको शुक्र को पावरफुल करेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे जो नीच की प्लेसमेंट है, जो नीचता है उसकी, वो रिड्यूस हो जाएगी। ओके, ऐसा तो नहीं है कि ना शुक्र के आपने दान किए या आपने डायमंड वगैरह पहना तो एकदम अचानक वो चेंज हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा, अच्छे मतलब बैड इफेक्ट से सीधा गुड इफेक्ट देना शुरू कर, नहीं। अभी वो आपके कुंडली में ऑलरेडी नीच होके, जब भी आप पैदा होते तभी शुक्र नीच था। बस आपको ये देखने का है कि आपको इसको पावरफुल करना है कैसे। आप यहाँ पे कन्या लगन के लिए हम डायमंड रिकमेंड करते हैं, क्योंकि 9th हाउस लॉर्ड है और शुभ घर का लॉर्ड है और 2nd हाउस भी लॉर्ड है, तो आप डायमंड पहन सकते हैं। ओके, तो उससे नीचता उसकी कम हो जाएगी। यहाँ से एग्जैक्टली शुक्र आपके ना पत्नी के स्थान को देखेगा। अगर मेल है तो फीमेल ये स्थान को देखेगा, फीमेल है तो मेल के स्थान को देखेगा। तो यहाँ से वो थोड़े सिंस नीच है तो हो सकता है आपके पार्टनरशिप में आपके या पति या पत्नी से आपसे थोड़ा सा अनबन रखने की कोशिश करेगा, क्योंकि शुक्र नीच होकर आपके लगन में बैठा एग्जैक्टली सामने उनको पार्टनरशिप में देख रहा है। तो यहाँ से थोड़ा पार्टनरशिप में या बिजनेस पार्टनरशिप में आपको उतने फेवरेबल रिजल्ट नहीं देगा। यहाँ का शुक्र को आपको हमेशा स्ट्रॉन्ग करना है, या डायमंड पहनिए, या शुक्र का दान करिए, या शुक्र का बीज मंत्र बोलिए, महालक्ष्मी के टेंपल जाइए, उनको कमल का फूल अर्पण करिए। और ये देखिए कि शुक्र यहाँ पे फीमेल प्लैनेट है, तो कोई भी, और एग्जैक्टली ऑपोजिट वाइफ को भी देख रहा है, पार्टनरशिप को भी देख रहा है, और धन, कुटुंब, वाणी का है, देखिए स्वामी है और भाग्य का स्वामी है। तो जैसे आप शुक्र से रिलेटेड आप उसके जो नेचर ऑफ द प्लैनेट आप उसे कर्म करेंगे। कौन से कर्म करेंगे? सबसे पहले आपको ये देखना है कि शुक्र इज़ अ प्लैनेट ऑफ ब्यूटी। आपकी पर्सनालिटी आपको हमेशा बना के रखनी है। आपके जो वाणी है, आप जब भी बात करते हो उसमें आप मीठे बात करिए, कभी भी क्रूरता से बात नहीं करिए। हमेशा अच्छे कपड़े पहनिए, ढंग के कपड़े पहनिए, फटे हुए कपड़े वगैरह मत पहनिए, क्योंकि शुक्र को वो चीज़ें नहीं पसंद आती है। सेकंड चीज़, हमेशा अपनी पर्सनालिटी बना के रखिए, क्योंकि ये लगन में बैठा है। तो मैं क्लियर बोलूँगा कि आप या तो जिम जाना शुरू कर दीजिए, या योगा करिए, मेडिटेशन करिए, तो उससे भी यहाँ पे आपके लगन में शुक्र आपको पावरफुल होना शुरू हो जाएगा। जब भी उसकी दशा अंतरदशा आएगी तो उसके आपको शुभ रिजल्ट मिलने ऑटोमेटिकली शुरू हो जाएंगे। अगर आप ये चीज़ नहीं करते हैं तो 2nd हाउस से रिलेटेड और भाग्य से रिलेटेड आपको हमेशा वो परेशान करते ही रहेगा, जब भी उसकी दशा अंतरदशा है, क्योंकि वो नीच का हो गया। नीच का हो गया तो वो 2nd हाउस धन, कुटुंब और वाणी और ना लक के लिए वो आपको फेवरेबल नहीं होता है, तो आपको उसको फेवरेबल बनाना है। जैसे ये घर दोनों आपके स्ट्रांग हो जाए। और 9th हाउस तो द हाउस ऑफ लक है। लक ऐसी चीज़ है कि जो अभी इसका एक बेस्ट एग्जांपल मैं हमेशा अपने जो भी मुझे कुंडली दिखाते हैं तो उनको मैं बताता हूँ कि 9th हाउस कभी आदमी का काम करता है। उसका एक ही एग्जांपल बताऊंगा, बेस्ट एग्जांपल, कि आप जब भी रनिंग रेस में दौड़ते हैं, ओके, आपने बहुत तैयारी की, एक साल आपने बहुत मेहनत की, आप बहुत फास्ट भाग रहे हो, आप स्टेट लेवल में जा रहे हो, आपके ना वहाँ पे मतलब आपका कंपटीशन है। अब भागते 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 फर्स्ट आ रहे हो, थोड़ा दूर ही आपका मतलब वो बॉर्डर लाइन है जहाँ पे वो रिबिन वो लगी होती है जो आप क्रॉस करते हो। अब भागते भागते अचानक देखते हो आपके पैर में या कंकड़ लग जाए तो पैर मुड़ जाता है।
पैर मुड़ जाता है तो आप गिर जाते हो और उसी वक्त सेकंड नंबर वाला है आपको फर्स्ट होके निकल जाता है। तो ये एक कॉमन एग्जाम्पल है कि भाग्य का होना, कि हाउ लक फेवर यू। ओके, अगर आपको लक का फेवर करवाना है तो लक का लॉर्ड जो शुक्र जो नीच होकर लगन में बैठा है, आपको पावरफुल करना ही है। आप समझ गए मेरी बात, ये एग्जाम्पल से आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे प्लेसमेंट होगी तो आप क्या क्या करिए, तो उससे शुक्र आपका मजबूत होगा। जब भी उसकी दशा अंतर दशा आएगी तो आपको वो शुभ रिजल्ट देगा। सेकंड हाउस में अगर आपका शुक्र बैठा हो तुला राशि का, कन्या लगन वालों के लिए ये शुक्र की प्लेसमेंट सबसे अच्छी मानी जाएगी। ओके, क्यों मानी जाएगी? क्योंकि शुक्र तुला खुद की ही राशि में बैठा हुआ है, मूल त्रिकोण राशि में, सेकेंड हाउस में बैठा है, धन कुटुंब वाणी में बैठा है, और 9th हाउस जो है उसमें उसका वृषभ राशि है, उसका खुद का लॉर्ड खुद के ही राशि में बैठा हुआ है। तो हमेशा धन कुटुंब और वाणी से रिलेटेड आपको हमेशा, ये इंसान की वाणी हमेशा नम्र होगी क्योंकि शुक्र अपनी राशि में बैठा। धन हमेशा उसके पास रहेगा, अगर वो कमाता नहीं है तो माँ बाप के थ्रू होगा, हर चीज़ की सुख सुविधाएं, क्योंकि शुक्र लग्जरी का लॉर्ड है कलयुग में, तो हर प्रकार की सुख सुविधा भी उसके पास होगी। ओके, और शादी के बाद तो और धन बढ़ेगा। अगर ये मेल की कुंडली होगी तो जैसे उसकी शादी होगी तो शुक्र फीमेल को रिफर करता है मेल की कुंडली में, तो जैसे उसकी शादी होगी तो शादी के बाद उसका धन में और धन इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा और लक भी और ज़्यादा फेवर होगा शादी के बाद। और दूसरी चीज़ ये बोला, खाली आपको देखना है कि आपका शुक्र यहाँ पे वक्री ना हो, पापग्रह से पीड़ित ना हो। यहाँ पे आप शुक्र का रत्न डायमंड धारण कर सकते हैं क्योंकि खुद की ही मूल त्रिकोण राशि में बैठा है और भाग्य 9th हाउस का लॉर्ड है, तो आप डायमंड इसमें आप रत्न पहन सकते हैं। और उसके बाद आप है ना शुक्र के रिलेटेड दान करिए, महालक्ष्मी टेम्पल जाइए, और आप है ना कभी भी फीमेल से अगर अस्त हो या फिर पापग्रह से पीड़ित हो या वक्री हो, तो कोई भी अपने ज़िंदगी में आपकी जो फीमेल इंटरेक्शन होता है तो आप हमेशा उनसे नम्र होकर बात करिए, तो शुक्र के जो शुभ परिणाम है आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। अगर शुक्र आपके तीसरे घर में प्लेसमेंट हो तो भी यहाँ से ये देखिए तीसरा, छठा, 8वां, 12वां, ये तो वैसे भी शुभ घर नहीं बोले जाते हैं, लेकिन शुक्र की यहाँ पे जो 9th हाउस लॉर्ड है और आपका सेकंड हाउस जो उसका लॉर्ड है और यहाँ पे आके बैठता है, तो यहाँ से रिलेटेड आपको शुभ परिणाम ही देगा। एग्जैक्टली यहाँ से ऑपोजिट है ना, आपको लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल में भी फ़ायदा देगा। आपके लक को देख रहा है, खुद की ही राशि को देख रहा है, तो यहाँ से भी आपको फेवरेबल होगा। छोटे भाई बहनों से भी आपका रिश्ता बना के रखेगा। और धर्म को यहाँ से जो 9th हाउस ऑफ धर्म, ऑल्सो धर्म को मानने वाला होगा, हमेशा पिता से उसकी बनती रहेगी। तो यहाँ पे शुक्र की प्लेसमेंट कन्या लगन वालों के लिए अच्छी मानी गई है, अनटिल अनलेस अगर शुक्र नीच का हो, पाप पीड़ित हो, वक्री हो, तो शुक्र से रिलेटेड जो भी चीज़ है आप वो करिए, बेसिक नेचर उसका फॉलो करिए, तो आपको शुक्र यहाँ से अपनी दशा अंतरदशा में हर प्रकार की ब्लेसिंग देता ही रहेगा। अगर शुक्र की प्लेसमेंट आपके चौथे घर में है कन्या लगन वालों के लिए 1 2 3 4, चौथा घर में शुक्र अच्छा ही फल देगा क्योंकि उसका ये कारक ग्रह है, क्योंकि माता, गाड़ी, वाहन, सुख, इन सब का घर है, तो इसमें वो जब भी प्लेस होगा वो शुभ परिणाम में देगा कन्या लगन वालों के लिए। अगर आपकी कुंडली में है तो देख लीजिए कि बस वो पाप ग्रह से पीड़ित ना हो, अस्त ना हो और रेट्रोगेट ना हो, कि अंश भी अगर मजबूत हो। अगर अंश मजबूत नहीं है तो यहाँ पे आप डायमंड पहन सकते हैं। कन्या लगन वालों के लिए पंचम स्थान में शुक्र आ जाता है तो 9th हाउस लॉर्ड, सेकंड हाउस लॉर्ड, 5th हाउस में आना बहुत अच्छी बात है। ये तो एक प्रकार का लक्ष्मी योग बन जाता है। ओके, तो यहाँ की प्लेस में शुक्र की हमेशा अच्छी मानी जाएगी। धन, कुटुंब और वाणी का लॉर्ड है, भाग्य का लॉर्ड है, विद्या, बुद्धि और संतान पक्ष में बैठा है। संतान पक्ष के लिए फीमेल चाइल्ड, जैसे मैंने बताया था कि ये फीमेल प्लैनेट है तो योग बना देता है। और लव रोमांस में 5th हाउस लव रोमांस, उसमें भी आपको हमेशा कामयाबी बनाएगा। ओके, विद्या में आपको अच्छा बनाएगा, आप अच्छी पढ़ाई करोगे, एकेडमिक आपको स्टडीज़ में हमेशा टॉप पे रखेगा। अनटिल एंड अनलेस, जब तक कि अगर शुक्र पाप ग्रह से पीड़ित ना हो, अस्त ना हो और वक्री ना हो, तो फिर आपको शुभ परिणाम इसके मिलते रहेंगे। अगर इन तीनों में से कोई भी चीज़ है तो यहाँ पे बैठा हुआ शुक्र का आप रत्न धारण कर सकते हैं, डायमंड, क्योंकि फिफ्थ हाउस में शुभ घर है तो आप उसका डायमंड पहन सकते हैं। अगर वीनस की प्लेसमेंट कन्या लगन वालों के लिए छठे घर में आ जाती है तो यहाँ पे वीनस थोड़ा कमज़ोर हो जाता है। देखिए, भाग्य का लॉर्ड आके छठे घर में बैठा है, धन कुटुंब वाणी का लॉर्ड आके छठे घर में बैठा है, तो ये प्लेसमेंट उसके लिए सही नहीं है
क्योंकि यहाँ पे ये घर है नौकरी बीमारी शत्रुता पे, यहाँ पे शुभ ग्रह कमज़ोर हो जाते हैं। तो आपको ये देखने का है कि यहाँ पे अगर शुक्र हो तो आप डायमंड नहीं पहनेंगे, क्योंकि छठे घर में आके बैठे शुक्र तो डायमंड पहनेंगे। तो इन दोनों के हिसाब से तो अच्छे रिजल्ट देगा, लेकिन ये घर के हिसाब से भी वो पावरफुल हो जाएगा। ओके, और हम नहीं चाहते कि छठा घर के लिए शुक्र पावरफुल हो। ओके, हम उसका दान करेंगे, उसका नेचर फॉलो करेंगे, तो शुक्र की जो प्लेसमेंट है इस घर में वो आपको बेनिफिक रिजल्ट देनी शुरू हो जाएगी। कन्या लगन वालों के लिए शुक्र अगर सप्तम स्थान में आके बैठता है तो यहाँ पे तो शुक्र उच्च का हो जाता है। एग्जैक्टली इसके ऑपोजिट आपके राशि को देख रहा है, तो हमेशा आपकी पर्सनैलिटी बहुत, अगर आप मेल होंगे तो हैंडसम होंगे, फीमेल होंगे तो ब्यूटीफुल होंगे। क्योंकि और एक और बात है, पत्नी के घर पे आके बैठा है तो आपको जो पति या पत्नी मिलेगी वो भी ब्यूटीफुल होगी। भाग्य का लॉर्ड है, धन कुटुंब वाणी का लॉर्ड है, शुक्र जैसे फीमेल प्लैनेट है। जैसी आपकी अगर ये मेल की कुंडली में हमेशा हम देखते हैं कि मेल की कुंडली में शुक्र की प्लेसमेंट देखते हैं तो पता पड़ता है कि उनकी होने वाली वाइफ कैसी है। वाइफ के घर में ही शुक्र आके बैठा है, तो जैसी आपकी शादी होगी तो आपके लक और आपका धन कुटुंब और वाणी, धन में आपको वो और बढ़ोतरी करेगा, क्योंकि खुद शुक्र उच्च होकर बैठा हुआ है। बट अगर यही शुक्र आपका ये पाप ग्रह से पीड़ित हो जाता है, वक्री हो जाता है, अस्त का हो जाता है, तो जो इसकी शुभ असर होते हैं वो मिनिमम हो जाएंगे। तो या तो फिर आप डायमंड पहनिए, यहाँ पे आप डायमंड हम रिकमेंड करते हैं, आप बड़े डायमंड पहनिए। अगर शुक्र की प्लेसमेंट 8वें घर में है कन्या लगन वालों के लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वें घर में पहली राशि मंगल की राशि, वहाँ पे शुक्र की प्लेसमेंट होती है, तो ये शुक्र की प्लेसमेंट हम शुभ नहीं बोलेंगे। क्यों? उसका रीज़न है क्योंकि भाग्य के स्वामी 8वें घर में हो गया। 8वें घर में मैंने हमेशा कहा था कि ना कोई भी शुभ प्लैनेट होता है वो कमज़ोर हो जाता है, और धन कुटुंब वाणी का लॉर्ड है, 8वें घर में आके बैठा है, तो यहाँ पे भी वो कमज़ोर का हो जाता है। तो बस एक बात है, यहाँ से वो वाणी को देखता है तो वाणी में आपकी थोड़ी मिठास लेके आता है, बट लेकिन धन से रिलेटेड होगा तो उतना आप पैसा जमा नहीं कर पाओगे, क्योंकि 8वें घर में बैठा है, सडनली पैसा देगा, सडनली पैसा लेके भी जाएगा। तो यहाँ पे जो है, लेकिन एक चीज़ है, यहाँ के प्लेसमेंट शुक्र में आप डायमंड कभी नहीं पहने, क्योंकि शुक्र खुद 8वें घर में बैठा है, तो डायमंड रिकमेंड नहीं करूँगा। आपको ये चीज़ करनी है कि यहाँ से रिलेटेड आपका जब भी शुक्र हो तो हम, जैसे कि मैं बोलता हूँ, और 8वां घर हमेशा एक चीज़ है, 8वें घर से आपको खुद के बारे में जानने का एक मौका मिलता है। अगर आपको जो भी पैशन होता है आप उसको पैशन फॉलो करिए। अगर आप योगा करेंगे या जिम जाएंगे, ओके, या मेडिटेशन करेंगे, तो भी शुक्र को, आपकी शुक्र का जो इल इफेक्ट है वो कम होना शुरू हो जाएगा। महालक्ष्मी टेम्पल जाइए, महालक्ष्मी माता को कमल का फूल अर्पण करिए, उनके सामने ही बैठ के या खड़े होकर उनका बीज मंत्र बोलिए शुक्र का, तो भी आपको इल इफेक्ट उसके कम होने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि ये करने से ही आपको जो शुक्र की जो प्लेसमेंट है 8वें घर में, वो आपको शुभ परिणाम देना शुरू हो जाएगी। देखिए, शुभ परिणाम पूरे तो नहीं देंगे, बट इतना ही बैड रिजल्ट को कम कर देंगे, तो एक प्रकार का इनडायरेक्टली शुभ परिणाम हो जाता है। तो कन्या लगन के लिए शुक्र की प्लेसमेंट यहाँ पे है वो इतनी शुभ नहीं मानी जाएगी। अभी हम देखेंगे कन्या लगन वालों के लिए शुक्र की प्लेसमेंट वृषभ राशि में 9th हाउस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9th हाउस में जब भी शुक्र की प्लेसमेंट वृषभ राशि की हो जाएगी, शुक्र खुद की ही मूल त्रिकोण राशि में और भाग्य स्थान में बैठा है, तो ये प्लेसमेंट शुक्र की तो बहुत ही अच्छी मानी जाएगी कि जो भी इंसान, जो भी जातक होगा कन्या लगन या कन्या राशि वाला, वो भाग्यशाली ही माना जाएगा उसको। अनटिल एंड अनलेस अगर शुक्र की प्लेसमेंट आपकी उसमें कोई भी चीज़ की दखल अंदाजी नहीं हो, दखल अंदाजी मतलब पाप ग्रह से पीड़ित ना हो, अस्त का ना हो और वक्री ना हो, ये तीन चीज़ अगर वो वक्री ना हो और वक्री ना हुआ, पाप ग्रह से पीड़ित ना हुआ, अस्त का ना हुआ, अगर उसकी डिग्री भी अच्छी रही, तो जब भी इसकी दशा अंतरदशा आएगी, भाग्य आपको हर चीज़ में सपोर्ट करेगा। ये घर हायर लर्निंग्स का भी है, धर्म को मानने वाला भी है। यही घर से पिता की उम्र, और ये देखते हैं कि जो जातक है या मेल या फीमेल, उसका अपने पिता से कितना अच्छा संबंध बना रहेगा, वो भी यहाँ से हम देखेंगे। तो शुक्र की प्लेसमेंट अगर यहाँ पे अच्छी है तो शुक्र से जो भी फादर से रिलेटेड उसका जो रिलेशनशिप होगा वो भी अच्छा होगा। तो कन्या लगन वालों के लिए यहाँ की प्लेसमेंट शुक्र की हमेशा हम अच्छी मानेंगे। लेकिन अगर वो मैंने जो 3 कैटेगरी बोली उससे कुछ होता है तो आप उसके रिलेटेड आप कर्म करिए, पर्सनालिटी बना के रखिए, अच्छे कपड़े पहनिए, धर्म को मानिए, ओके, महालक्ष्मी मंदिर जाइए, कमल का फूल अर्पण करिए उससे। और मेन चीज़ है, हमेशा फीमेल इंटरेक्शन, जिस भी फीमेल आपकी लाइफ में आती है उनसे हमेशा नम्र होकर बात करिए। तो यहाँ पे बैठा हुआ शुक्र आपको हमेशा बहुत अच्छे रिजल्ट देगा अपनी दशांतर दशा में। देखेंगे कन्या लगन वालों के लिए शुक्र की प्लेसमेंट यहाँ पे हो जाती है
कौन से 10वें घर में, मिथुन राशि में। ये राशि का लॉर्ड है जो मिथुन राशि का लॉर्ड है जो बुध, उसका मित्र है शुक्र। और यहाँ पे जो ये प्लेसमेंट होती है तो सीधा करियर में आपको, ये इंसान सिनेमा वगैरह में ज़्यादा उनका इंटरेस्ट हो जाता है क्योंकि शुक्र यहाँ पे बैठा है, करियर में बैठा है। तो एक और चीज़ हो सकती है, ये जातक अच्छे मतलब ये होते हैं क्या, इंटीरियर डिज़ाइनर भी हो सकते हैं क्योंकि ऑक्यूपेशन में है। और 9th हाउस का लॉर्ड है, 2nd हाउस का लॉर्ड है और 10वें घर में बैठा है। तो इसकी प्लेसमेंट यहाँ पे कन्या लगन वालों के लिए हमेशा शुभ मानी जाएगी। खाली ये देखना है कि आपका जो शुक्र है वो पाप ग्रह से पीड़ित ना हो और वक्री ना हो और अस्त ना हो। तो ये प्लेसमेंट बहुत अच्छी है। डिग्री वाइज अगर वो कमज़ोर हो, अंगूठी पहनिए, डायमंड पहनिए, तो उसको पावरफुल करिए। ओके, कन्या लगन वालों के शुक्र की जब भी प्लेसमेंट 11वें घर में आती है, 11वें घर में तो हर प्लैनेट अच्छा रोल प्ले करता है। और शुक्र की प्लेसमेंट चंद्रमा की राशि में अपने ना मित्र ना दुश्मन सम राशि में आ जाती है। तो भाग्य का स्वामी है, धन का स्वामी है, इनकम में आके बैठा है, पैसे का हमेशा इनकमिंग सोर्स उसका पैसे का चलता ही होगा, जिसकी वजह से उसका धन हमेशा बढ़ता ही रहेगा। उम्र जैसी जैसी उम्र बढ़ेगी वैसे धन भी उम्र में बढ़ेगा। खाली आपको ये देखना है कि शुक्र पाप ग्रह से पीड़ित ना हो, अस्त ना हो, वक्री ना हो। तो ये प्लेसमेंट हम शुभ मानेंगे। अशुभ होगा तो फिर आपको ये देखना है कि शुक्र के रिलेटेड आप कर्म करिए तो उससे प्लैनेट को इफेक्ट मिलता है, प्लैनेट मजबूत होता है। आपको चाहिए तो आप डायमंड भी पहन सकते हैं क्योंकि 11वें घर में शुक्र है तो डायमंड आप पहन सकते हैं। अगर कन्या लगन वालों के लिए शुक्र 12वें घर में आए तो जैसे मैंने कहा था कि शुक्र 12वें घर में एक प्रकार कारक घर होता है क्योंकि हम लोग जो इसका काल पुरुष की कुंडली देते हैं वहाँ पे नंबर 1 आता है। तो उस प्रकार से अगर हम काउंट करेंगे तो यहाँ पे नंबर 12 आता है जहाँ पे शुक्र हमेशा उच्च का हो जाता है। और इसलिए 12वें घर में वो शुक्र इतने भी बुरा रिजल्ट नहीं देता है, 50% अच्छे 50% खराब एज पर द प्लेसमेंट। अगर वो पाप ग्रह से पीड़ित ना हो, अस्त ना हो, वक्री ना हो, तो उसके थोड़े से शुभ परिणाम यहाँ पे 12वें घर से रिलेटेड मिलेंगे। भाग्य का स्वामी है तो भी इतना प्रॉब्लम नहीं देगा। धन कुटुंब वाणी का स्वामी है तो इतना चीज़ देखने का है कि धन का स्वामी खर्चे में आके बैठा है तो अननेसेसरी, और यहाँ पे नौकरी, बीमारी, शत्रुता, लोन वगैरह भी ले तो ऐसा नहीं हो कि ना लोन लेने के चक्कर में आप है ना अपने धन को कम करें। इंटरेस्ट वगैरह अगर जब भी लोन ले रहे हो देख के लीजिए, कोई हाई इंटरेस्ट पे कोई भी चीज़ मत लीजिए। अनवांटेड खर्चा नहीं करिए, अच्छा खाना खाइए क्योंकि यहाँ से वो बीमारी को भी देख रहा है। तो अनवांटेड मतलब अच्छा खाना खाइए जिसमें आपका प्रोटीशन न्यूट्रिशन वाला खाना हो, नहीं अदरवाइज तो कोई भी छोटी मोटी बीमारी आपको लगी रहेगी। तो यहाँ पे आपको देखना है कि अगर आपका शुक्र का प्लेसमेंट 12वें घर में हो तो उससे हम 50% रिजल्ट देंगे। अगर बैड प्लेस्ड हो तो शुक्र के रिलेटेड दान करिए, महालक्ष्मी टेम्पल जाइए, उनको कमल का फूल अर्पण करिए। और आपके मतलब फटे हुए कपड़े मत पहनिए, अच्छे कपड़े पहनिए, अपने आप को कैरी करिए, जो चीज़ आपको सूट होती है वही आप काम करिए, अच्छा खाना खाइए, वाणी में हमेशा मिठास लाइए। और हमेशा कोई भी फीमेल इंटरेक्शन आपके लाइफ में हो उनसे हमेशा नम्र होकर बात करेंगे। तो यहाँ पे जो शुक्र के जो प्लेसमेंट है वो आपको शुभ रिजल्ट देना ऑटोमेटिकली शुरू हो जाएगी, कभी उसकी दशा अंतरदशा में। तो अभी आपने देख लिया होगा कि कन्या लगन के लिए ज़्यादा मोस्टली तो शुक्र की प्लेसमेंट काफ़ी अच्छी बताई हुई है क्योंकि कन्या लगन का लॉर्ड है जो मिथुन, इसका जो लॉर्ड है बुध, तो उसके साथ शुक्र की हमेशा मित्रता है। तो इसके हिसाब से इसकी प्लेसमेंट काफ़ी जगह पे अच्छी मानी गई है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो या इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, मेरे वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और अगर आपको किसी भी चीज़ की क्वेरी हो, आपको अपनी कुंडली की एनालिसिस करानी हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपना व्हाट्सअप नंबर लिख दिया है, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। ओके, तो अभी मैं ये जो वीनस इन वर्गो या कन्या लगन की चर्चा हम यही एंड करते हैं, इसके आगे बढ़ेंगे तुला लगन के लिए। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय अम्बे मेरे प्रिय दोस्तों।